नमस्कार साथियों, मैं मिहिलाल पाल और आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्कूल स्तर पर यानी स्कूल में जो कार्य होंगे मरम्मत के या अन्य किसी भी प्रकार के कार्य, तो उसका पेमेंट अब फंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन यानी FMS SBI के द्वारा मेकर अप्रूवर के माध्यम से किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी प्रोसेस कैसी रहेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको किसी एक ब्राउज़र में अब इसको खोल लेना है यानी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड भी यूज करने पड़े। अब यूज़र नेम और पासवर्ड आप कहाँ से मिल है, तो आपको BRC कार्यालय से यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गए हैं। अगर ना मिले तो हम इस वीडियो में आप लोगन यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें बताएंगे कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कैसा रहेगा। तो स्कूल स्तर से जो पेमेंट होना है उसकी प्रोसेस के लिए इसमें चेकर, मेकर, अप्रूवर 3 शिक्षकों का उपयोग पहले होने के लिए आदेश जारी हुआ था, लेकिन कई समस्याएं होने के कारण कि किसी स्कूल में अगर 3 शिक्षक नहीं हैं तो वहाँ की प्रोसेस कैसी होगी, इसलिए इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए अब इसमें यह प्रोसेस 2 शिक्षकों के द्वारा ही पूर्ण हो जाएगी। मेकर यानी मेकर के माध्यम से इसमें वेंडर तैयार किया जाएगा और अप्रूवर यानी वेरीफायर जो संस्था के प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा यह प्रोसेस लॉगिन करके की जाएगी। तो यह जानकारी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको यह प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में आपको SBI स्पेस CSS टाइप करके ये सर्च कर लेने। जैसे ही सर्च करें तो सबसे ऊपर SBI CSS लॉगिन आ गया है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, यानी DigiGov SBI इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन और पासवर्ड इसमें फिल करना होगा। इसके लिए आपको हम पासवर्ड और आपका यूज़र नेम किस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना है, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपको यूज़र नेम में कैपिटल लेटर में RSKMP_ अपनी यूनिक ID और पासवर्ड आपको, जैसे कि आपकी यूनिक ID AH1254 है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे RSKMP_ AH124
54 इस प्रकार से। अब आपको पासवर्ड कैसा लिखना है, तो पासवर्ड में आपको चेंज मी @डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चेंज मी में पहला C कैपिटल लेटर रहेगा, इसके बाद HANGE यह स्मॉल रहेंगे, M कैपिटल रहेगा, E स्मॉल रहेगा, @ इसके बाद अगर एक उदाहरण, अगर आपकी जन्म तिथि 12 जनवरी 1976 है तो एक उदाहरण के द्वारा 12J कैपिटल लिखना है, AN 1976 लिख देंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यहाँ पर मंथ में केवल मंथ के 3 ही लेटर लिखना है और पहला लेटर कैपिटल, बाकी 2 लेटर आपको स्मॉल लिखने हैं। इस प्रकार से आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर कैप्चर कोड दिया गया है। कैप्चर कोड आपको यहाँ पर जैसा इसमें कैप्चर दिया गया है वैसा ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ी देर में आप DigiGov FMS इस पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद इसमें आपको बजट और फंड अलोकेटेड इस प्रकार से टैब इसमें मिलेंगे। इन टैबों पर आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल के लिए कितना बजट और कितना फंड अवेलेबल है, अलाउंस है, किया गया है। तो अब आपको अपना किस मद में कितना पैसा आया है यह देखने के लिए आपको इसमें माई मॉड्यूल्स दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसमें मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड, माई मॉड्यूल्स, तो आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको DDO डैशबोर्ड इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ नई स्क्रीन ओपन होगी। अब आपको बजट अलाउंसकेटेड इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मोर पर क्लिक कर देंगे। मोर पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं आपके स्कूल के लिए जो फंड दिया गया है, जो बजट जारी किया गया है, इस प्रकार से मद बाई मद इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए किस मद के लिए आपकी स्कूल के लिए प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर खर्च करने होंगे और खर्च करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले इन मदों में राशि देख लेनी है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर अभी इसमें देखा है कि आपके स्कूल के लिए कितना बजट यानी कितना फंड प्राप्त हुआ है। अब आपको यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक करके यह हम लाइव डेमो दिखा रहे हैं। आपको वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सावधानी पूर्वक इस प्रक्रिया को करेंगे। यह प्रक्रिया मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बहुत ही छोटी होती है, अगर थोड़ा इधर से उधर हो गया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप यह कंप्यूटर या टैबलेट या थोड़ा जिस मोबाइल की स्क्रीन साइज ठीक ठाक है तो उसके द्वारा कर सकते हैं। अब आपको एक सावधानी और बरतनी है कि आपको अपना पासवर्ड बदल लेना है। पासवर्ड बदलने के लिए हम बाद में बताएंगे, पहले आपको इसमें लॉगिन है अभी, तो इसमें आपको वेंडर किस प्रकार बनाना है। अगर आपके
यहाँ पर जिसको भी आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो किसी पर्सनल व्यक्ति हो या कोई कॉमर्शियल दुकानदार हो, तो आपको पेमेंट केवल इसी के माध्यम से मेकर द्वारा इसमें वेंडर बनाए जाएंगे। और वेंडर बनाने के बाद जो आपके प्रधानाध्यापक अप्रूवल हैं उनके पास वेंडर को वेरीफाइड के लिए भेज देंगे। तो सबसे पहला काम है मेकर का। मेकर की यूनिक आईडी से यह जो हमने पासवर्ड बताया है किस प्रकार से यूज़र नेम एवं पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो अभी यह आईडी जो हमने ओपन की है वो मेकर की है। तो मेकर को बहुत ही महत्वपूर्ण और सावधानी से कार्य करना है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है। वेंडर बनाते समय ध्यान रखना है कि इसमें खाता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर लें। इसमें किसी भी प्रकार का अगर गलती होती है तो आपका पैसा गलत चला जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि वेंडर कैसे बनाएंगे। वेंडर बनाने के लिए आपको सिंपली माई मॉड्यूल पर जाना है। माई मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ दूसरी स्क्रीन ओपन होगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर वेंडर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैनेज वेंडर पेंडिंग विथ PFMS दिया गया है, पहला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। अब इसमें आपको वेंडर बनाने के लिए पहले से अगर आपका जिस व्यक्ति को या कॉमर्शियल दुकानदार को या किसी NGO को किसी को भी पेमेंट करना है, पहले से अगर उनका वेंडर बना है तो यहाँ पर उनकी डिटेल थोड़ी सी डालकर बैंक अकाउंट जैसे कि या वेंडर नेम इस प्रकार से कुछ डालकर आप यहाँ से भी वेंडर सर्च कर सकते हैं। अगर वेंडर नहीं बना है तो इसके लिए आपको नया वेंडर कैसे बनाना है, इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड वेंडर, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली इस प्रकार से। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेंडर भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें फिल करनी होगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि फील्ड मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी। इस प्रकार से जहाँ जिस बिंदु पर स्टार का निशान लगा है वहाँ पर आपको जानकारी फिल करना अनिवार्य है, नहीं तो वेंडर नहीं बन पाएगा। अब आपको सबसे पहले वेंडर नेम यहाँ पर वेंडर टाइप पर जाना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। पर्सनल यानी व्यक्तिगत आप वेंडर बनाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल सेलेक्ट कर देना है। कॉमर्शियल जब ही करना है, कॉमर्शियल जब आप किसी दुकानदार को पेमेंट बना रहे हैं, उनका वेंडर बना रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल करना है। इंस्टीट्यूशनल जब बनाना है, जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जे आपको नहीं बनाना है, 2 ही आपके वेंडर बनेंगे, यह आपको ध्यान देना है। NGO का भी बना सकते हैं, लेकिन आपके स्कूल स्तर पर 2 प्रकार के वेंडर ही बनाए जाएंगे अधिकतर। तो आपको इसमें से आपको जिसके लिए बना रहे हैं उसका यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही अभी मैं आपको एक पर्सनल वेंडर बना के बताऊँगा कि किस प्रकार से बनाना है। वेंडर नेम इसमें लाइव प्रक्रिया से मैं बता रहा हूँ, आपको देखते जाना है किस प्रकार से बनाना है। वेंडर नेम में आपको यहाँ पर वेंडर किन के नाम से बनाना है उनका यहाँ पर नाम डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप इसमें ज़रूरी नहीं है। फादर नेम आपको भरना है तो भर सकते हैं, नहीं तो आप ज़रूरी नहीं है। GST नंबर, जैसे कि यहाँ पर GST नंबर दिया गया है। छोटे मोटे जो पेमेंट होते हैं उसमें GST दुकानदार के पास नहीं मिलता है, या पर्सनल कोई किसी का GST नहीं है तो अनिवार्य नहीं है कि आपको यहाँ पर GST नंबर ही डालना पड़े, तो GST नंबर डालना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अब पैन नंबर हाँ यहाँ पर डाल देना है, आपको पैन नंबर
डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया है एड्रेस। यह मैं शॉर्ट में जानकारी भर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी जानकारी यहाँ पर भरना है। इसके बाद लाइन 2 में भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, यानी जो आपका इस पहली लाइन में अगर जानकारी ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी लाइन में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको लाइन 1 में ही यहाँ पर अनिवार्य जानकारी भरना है। और कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको चॉइस करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। यहाँ पर आपको पिन कोड भी डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर अब आपको जिस व्यक्ति का आप वेंडर बना रहे हैं उस व्यक्ति का अकाउंट किस बैंक में है, उस बैंक का आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना पड़ेगा। IFSC कोड जैसे ही आप IFSC कोड यहाँ पर फिल करेंगे तो इस प्रकार से बैंक की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने IFSC कोड डाला है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच नेम भी यहाँ पर आ गया है और IFSC कोड भी यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है, यानी उनका खाता यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इस प्रकार से खाता डालने के बाद इसके नीचे ऐड का बटन दिया गया है। ऐड पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे आपके वेंडर की जानकारी शो होने लगेगी। यहाँ पर आपका एक्शन के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्शन के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एडिट करना चाहते हैं तो पिन जैसा निशान लगा है उस पर क्लिक करेंगे। अगर यह वेंडर आपने सोचा कि गलत बन रहा है, आपको यह नहीं बनाना है, तो यहाँ पर बगल में डिलीट का बटन भी इसमें दिया गया है। डिलीट भी आप कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव का। क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज का। जैसे आपको यह वेंडर सेव करना है तो सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज इसमें कन्फर्मेशन का आएगा, डू यू वांट टू सबमिट डिटेल। यह आप जो डिटेल है सबमिट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एस पर क्लिक करेंगे तो आपका वेंडर बनके तैयार हो जाएगा। अब यह वेंडर आपका यानी 12 घंटे से 24 घंटे के बाद बैंक से वैलिडेट हो जाएगा। अभी आपका जैसे ही करंट टाइम में आप वेंडर बनाते हैं तो आपका पेंडिंग विथ वैलिडेशन के लिए पेंडिंग बताएगा। वो आपका 12 से 24 घंटे के बीच एक्टिव हो जाता है, यानी वैलिडेट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। उस व्यक्ति को या उस दुकानदार के नाम के वेंडर पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए एक सावधानी रखना है कि आपने जिस व्यक्ति को या दुकानदार को पेमेंट किया है उसका बिल ले लेना है, यानी नोट शीट बनवा लेनी है। उसको आपको पेमेंट करते समय PDF में अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद ही आपकी यह प्रोसेस पूरी हो जाएगी। फिर दूसरे चरण में जो आपके प्रधानाध्यापक है यानी अप्रूवर, उनके पास यह प्रोसेस फॉरवर्ड कर दी जाएगी। वहाँ से आपको फॉरवर्ड जैसे ही जानकारी की गई है ये प्रधानाध्यापक चेक करेंगे कि जे हमारे जो मेकर ने वेंडर बनाया है उसमें जानकारी सही भरी है, कितने पैसे का इसमें बिल में क्या दिया गया है और वेंडर पेमेंट कितने रुपए का है यह देखकर वेरीफाइड करेंगे। उस पर एक OTP आएगा, OTP डाल के उसको फाइनली आप पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी हमने इसमें आपको बताया कि वेंडर आप किस प्रकार से बना सकते हैं।
अब इसमें आपको जैसे ही वेंडर आपका तैयार हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, अब आपको उस वेंडर पर पेमेंट करने के लिए आगे की प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। इसलिए अगले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पेमेंट की प्रोसेस पूरी बताई जाएगी कि उस जो वेंडर आपने अभी हमने इसमें बताया है किस प्रकार बनाया है, उस बनाने वाले वेंडर वैलिडेट हो जाता है, इसके बाद उसको पेमेंट कैसे करना है उसकी प्रोसेस अगले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इस वीडियो में हम थोड़ी जानकारी और बता देते हैं। इसके लिए आपको अपना पासवर्ड ज़रूर बदल लेना है, क्योंकि इस प्रकार से आपकी जन्म तिथि ही अभी पासवर्ड में और सभी का सेम है, जन्म तिथि भर इसमें दी गई है कि आपके पासवर्ड में जन्म तिथि और सभी का पासवर्ड एक सा है। आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो आप सभी जानकारी आपकी शेयर होती रहती है ग्रुप में, जैसे कि जन्म तिथि वगैरह। इससे आपको इसमें कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 6 से 12 कैरेक्टर का एक पासवर्ड यहाँ पर आपको बना लेना है। और उसमें ध्यान देना है कि इसमें लोअर केस यानी ये स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, अपर केस अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए यानी कैपिटल लेटर भी, और 0 से 9 तक इसमें आप डिजिट भी डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, @ हैज इत्यादि। इसमें यह मिलाकर टोटल आपको 6 से 12 कैरेक्टर तक आप पासवर्ड बना सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड में आपको जो आपका पासवर्ड था यानी ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब आपने अपना मन का पासवर्ड बना लिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जन्म तिथि जो उसमें दी गई थी वो सभी का पासवर्ड जन्म तिथि को छोड़कर समान था, इसलिए आपको इसमें पासवर्ड आपका कोई भी जान लेता। तो अब आपने चेंज कर लिया तो आप सिक्योर हो चुके हैं। इस प्रकार से अगले वीडियो में हम अगली प्रोसेस पेमेंट की बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह प्रोसेस आपने की है तो कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो भी हमें बनाना है तो उसका आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।